दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैंक 3 तरह के लोगों को कभी भी पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और अगर आप इन 3 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो बैंक कभी भी आपको लोन नहीं देगा, पर्सनल लोन तो दे ही नहीं सकता। कौन कौन से वह 3 व्यक्ति हैं? कहीं आप तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे कि आपको भी पर्सनल लोन ना मिले। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो देखिए ताकि आप जान सकें कि बैंक किन 3 तरह के लोगों को कभी भी पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता है। दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप लोन से संबंधित या क्रेडिट कार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नए YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहां पर हम प्रतिदिन लोन से संबंधित जानकारी देते हैं जो आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी देगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आप साइड में देख रहे हैं, तो आपको यहां पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको लोन से संबंधित और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी हमेशा देखने को मिलेगी प्रतिदिन। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपका विचार है कि पर्सनल लोन लें लेकिन बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप उसी कैटेगरी में आ रहे। बैंक मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों को पर्सनल लोन कभी ऑफर नहीं करता है। अगर आप इसके लिए आवेदन भी करेंगे तो बैंक आपके आवेदन को निरस्त कर देगा और आपको पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों किसान, हमारे देश का किसान जो सभी को भोजन उपलब्ध करवाता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कभी भी बैंक उसको पर्सनल लोन नहीं देता। अब समझिए दोस्तों, पर्सनल लोन की आवश्यकता किसान को पड़ सकती है। बैंक की तरफ से किसान को एक लोन दिया जाता है, केसीसी क्रेडिट कार्ड लोन जो होता है, जो सरकारी योजना के तहत यह तो मिल जाता है, लेकिन अगर वह कभी भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करता है तो उसे कभी भी पर्सनल लोन नहीं मिलता है, चाहे उसके पास कितनी भी खेती हो। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि जो भी हमारा किसान है उसको कभी भी पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पे आता है हमारा स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हैं, जो इस कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अगर कभी भी किसी भी जरूरत के लिए पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तो बैंक कभी भी दोस्तों उनको पर्सनल लोन नहीं देता। अब दोस्तों, स्टूडेंट हैं, उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है पर बैंक नहीं देता है। क्यों नहीं देता है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि दूसरे कैटेगरी पे आते हैं हमारे स्टूडेंट जिनको कभी भी लोन नहीं दिया जाता, और तीसरी कैटेगरी पर आते हैं वह लोग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इनको भी बैंक कभी भी पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता है। अब समझिए दोस्तों, यही 3 वह व्यक्ति हैं जिनको पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ेगी। किसान है, किसी कारणवश उसको पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है पर नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट है, भाई स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, जरूरत पड़ सकती है पर नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगार है, अगर कोई नौकरी कर रहा है उसको तो लोन कोई भी दे देगा। अब वो बेरोजगार हो गया, उसकी जॉब चली गई है, घर पे बैठा है, तो लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई बैंक आपको पर्सनल लोन देती है तो वह 2 चीजें मुख्य रूप से मांगती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो 2 महीने या फिर 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। यानी कि बैंक सबसे पहले यह कंफर्मेशन करता है कि आप कहीं से पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे कमा रहे हैं तभी तो उनका पैसा वापस कर पाएंगे, वरना आप पैसे तो ले लेंगे पर वापस कहां से करेंगे। इस कारण बैंक कभी भी इन 3 लोगों को पर्सनल लोन नहीं देता है, इसलिए सैलरी स्लिप मांगता है। नंबर 2 पे आपसे आरटीआर मांगता है। आरटीआर मतलब कि अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो आप जरूर आरटीआर भर रहे होंगे, टैक्स भर रहे होंगे, उसका आपको कम से कम 1 साल का ही आरटीआर जमा करना पड़ेगा। बंदा 2 साल का आरटीआर मांग लेते हैं कहीं कहीं तो, कि आपको आरटीआर जमा करना है और उसी के आधार पर वह आपको लोन उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कभी भी इन 3 व्यक्तियों को बैंक कभी लोन नहीं देती है। अगर आप लोन के लिए आवेदन कभी भी करते हैं दोस्तों, तो कभी भी ना तो आप किसान बनकर आवेदन करें, ना स्टूडेंट बनकर, और ना कभी बेरोजगार बनकर। आप कभी भी आवेदन ना करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगी, खास तौर पर पर्सनल लोन। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।